पाकिस्तान के चंद मशहूर डायलॉग, दूसरे अल्फाज में उसे चंद मशहूर लतीफ़े भी कह सकते हैं, जो जब से पाकिस्तान बना है और आज तक सेम डायरेक्शन में उन्हीं सेम वर्ड्स के साथ बोले जाते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और पाकिस्तान इतना आज़ाद है कि ना आज़ादी से बंदा बोल सकता है, ना चल फिर सकता है, ना उठ बैठ सकता है, ना खा पी सकता है, बल्कि सांस तक आज़ादी से नहीं ले सकता। इतना आज़ाद मुल्क है कि दूसरा, हर सूरत मेरिट कायम रखा जाएगा और मेरिट इतना ज़्यादा है, कायम है ना कि छड़ गल ही दियो कि पार्लियामेंटेरियन जो कानून बनाते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता कि हम कानून बना रहे हैं या नहीं, और जो अदालतें हैं इंसाफ देने वाली वो खुद इंसाफ मांग रही हैं, और जब कोई जॉब्स नौकरी आती हैं तो सिर्फ एक दो मेरिट, बाकी सारी सिफारशी और रिश्वत पे काम हो जाता है। फिर आम आवाम की तरफ देख ले, उनके यहाँ कितना मेरिट होगा, उनको कोई देखता ही नहीं है, पूछता ही कोई नहीं। अच्छा, नंबर 3, गरीब को उसकी दहलीज पर इंसाफ मिलेगा। गरीब को कैसे इंसाफ मिल सकता है जब अदालतें खुद इंसाफ लेने के चक्कर में हैं, इंसाफ मांग रही हैं, तो गरीब का इंसाफ कहाँ? गरीब सारी जिंदगी पिसता है और अमीर अयाशी करता है, राज करता है। और नंबर 4 कि सिविल और मिलिट्री की आदत एक पेज पर है। हाँ, जब तक सिविल और मिलिट्री के दरमियान एतमाद कायम था तो एक पेज पर जरूर थे, लेकिन जब एतमाद ही न रहा एक पेज का रहा। हाँ, वो वक्त भी था कि जहां कहीं हम सिक्योरिटी फोर्सेस को गुजरते देखते तो लोग अपने घर की चीजें उठा के उन्हें देते, अपने मुंह के निवाले खाने के उन्हें दे देते, और जाते हुए इज्जत, अदब, एहतराम, सलाम बल्कि सैल्यूट मारते थे। लेकिन अब नफरत मुंह बनाते हैं, चिढ़ाते हैं, हत्या की आवाजें भी कसते हैं। तो ये वजह है। नंबर 5, मीडिया मुकम्मल तौर पे आज़ाद है, और इसकी आज़ादी का लेवल आप देख सकते हैं कि जिस बंदे ने आज़ादी इजहार राय का इजहार किया है तो वो इस मुल्क में नहीं रहा। और नंबर 6, कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वाकई ये सिर्फ गरीबों पे हुक्म लागू होता है, अमीरों के तो घर का कानून है, वो अयाशी फहाशी करते फिरे, कोई पूछता तक नहीं, क्योंकि कानून उनकी बांदी है। और गरीब अगर ना भी कुछ करे तो फिर भी कानून लग जाता है। नंबर 7, बहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तो बहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला सिर्फ उन्हीं को पता होता है जो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, आवाम को तो नहीं पता होता। और नंबर 8, एक मारूफ डायलॉग बल्कि मशहूर, कि हम इस वाक़े की शदीद और पुरजोर मजम्मत करते हैं, और ये सिर्फ मुजम्मती ही बयान होते हैं अगर बशर्त के किसी गरीब के साथ कुछ हुआ हो। लेकिन जब किसी अमीर खाते पीते बंदे के साथ कुछ हुआ हो तो वहां सिर्फ मजम्मत नहीं होती बल्कि अमली तौर पे काम होता है। और ये ऐसे है जैसे कोई जालिम जुल्म कर रहा है, दूर से बंदा खड़ा होकर कह रहा हो भाई ना कर ना कर, हालांकि इस्तिताअत और ताकत रखता भी हो। तो नंबर 9, अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। कभी कोई अहलकार कोई जुल्म कर लें, जबर कर लें, या किसी के साथ नाइंसाफी करें, रिश्वत लें, तो उन्हें मुअत्तल कर दिया जाता है, और बल्कि उन्हें बाद में इकट्ठी सैलरी के तौर पे गिफ्ट भी दिया जाता है, कभी कभार वापस भी बुला लिया जाता है। नंबर 10, दहशत गर्दों को अमन बर्बाद करने की इजाजत नहीं देगी। तो हकीकत में देखा जाए तो दहशत गर्दी कभी रुकती ही नहीं, पता नहीं ये आ कहां से जाते हैं। और नंबर 11, कि तहकीकाती कमेटी बना दी गई है किसी भी वाक़े की, तो तहकीकाती कमेटी बस जहां पे थी वहीं पे वो पेपर में लिख दिया गया तब। अच्छा, नंबर 12, दुश्मन हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना समझे। तो ये तो हकीकत बात है कि दुश्मन हमारी शराफत को कमजोरी समझ ही नहीं सकता। क्यों? ये पूरी कौम की वफादारी का सबूत होता है कि जब भी दुश्मन बैर से आता है और पाकिस्तान की सारी कौम यकजा हो जाती है। ये पाकिस्तान का बतौर कौमी उनकी अजमत को सलाम है। नंबर 13, कि
اس واقعے کی انکوائری کی جائے گی، پھر انکوائریاں ہوتی رہتی ہیں۔ نمبر 14 کہ کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کے خلاف یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، تو کم و بیش ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کیفر کردار تک، لیکن کچھ معصوموں کو ویسے بھی رگڑ دیا جاتا ہے۔ کہ نمبر 15 کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کبھی کہتے ہیں جی ہم سیاست میں جب تک مداخلت کرتے رہیں ہمیں نقصان ہوتا رہے۔ ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پہ سیاست میں مداخلت نہ ہوئی ہو۔ اور نمبر 16 کہ نوٹس لے کر اجلاس طلب کر لیا، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو نوٹس لے کر اجلاس طلب کر لیا گیا۔ تو یہ تھے پاکستان کے چند مشہور سطری لطیفے، جن کی تھوڑی بات میں نے وضاحت بھی کر دی۔